यह स्टोरी एक नोवेल पर बेस्ड है जिसका नाम जेन एस्टल है। एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एन होता है। वो कैलिंज हॉल में रहती है। उसके पिता थोड़ा रईस है। वो एक लड़के से प्यार करती थी जो अमीर नहीं था। इसी की वजह से उसको छोड़ना पड़ा। वो इस बात से बहुत दुखी है कि पैसे के लिए उसको छोड़ दी। उस लड़के के गए हुए करीब 8 साल हो चुके हैं। वो अभी भी बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो याद में रोती रहती है। उसके पिता का नाम होता है सर वॉल्टर एलियट। वो अपने फैमिली के लिए एक नोवेल लिखवाए होते हैं। उनकी फैमिली की पूरी डिटेल होती है। उनकी वाइफ जो बहुत ही पहले मर गई होती है। उनकी 3 लड़कियां होती है। पहली लड़की एलिजाबेथ, दूसरी लड़की एन और तीसरी लड़की होती है मैरी जिसकी शादी हो गई होती है। उसके 2 लड़के होते हैं लेकिन एन की अभी शादी नहीं हुई क्योंकि वो उस लड़के को मिस करती है। तभी कुछ लोग आते हैं और उनके सामानों को लेकर चले जाते हैं क्योंकि उसके पिता ने फिजूल का खर्चा किया होता है, इसीलिए वो कर्ज में थे। उसके बाद मिस्टर शेफर्ड और उनकी माँ की फ्रेंड रसेल वो समझाते हैं कि फिजूल का खर्चा कम करे और उसको उस हॉल को किराए पर रखने को कहते हैं। वो लोग जाकर बेथ में रहे जिसे वो कर्ज से छुटकारा दिलाया जा सकता है। उसके हाल को जो किराए पर लेंगे वो होते हैं एडमिरल क्राफ्ट और उनकी वाइफ जो नेवी ऑफिसर होते हैं। एडमिरल की वाइफ उनका भाई वेंडवर्ड जो एन से प्यार करता था। वो लोग राजी हो जाते हैं उस घर में रहने को। जब ये बात सुन तो वो दुखी हो जाती है। उसकी माँ की फ्रेंड रसेल आती है। उसी की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ है, नहीं तो आज वो लोग एक साथ होते क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी फ्रेंड की लड़की किसी गरीब के साथ रहे। लेकिन अब वो नेवी ऑफिसर हो गया है। इसी बात से उन लोगों का बहुत ही अफसोस होता है। वो ये भी बताती है कि वो किसी से प्यार करता होगा, इसीलिए उसे भूल जाना चाहिए। वो उसके हर चिट्ठी और सामान को संभाल कर रखी होती है। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। एक औरत होती है क्ले जो एन के डैड के साथ चक्कर होता है। क्ले के हस्बैंड मर गए हैं लेकिन वो अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचती है। एना उनके साथ बात नहीं जाती है क्योंकि उसकी छोटी बहन की तबीयत खराब है। उसके डैड और बहन उससे नफरत करते हैं, इसीलिए वो नहीं जाते। एना को भेजते हैं। जाने से पहले समझाते हैं कि वो गार्डन के फलों को हाथ ना लगाए। वो अपने सामान लेकर चले जाते हैं। एना एडमिरल क्राफ्ट और उनकी वाइफ से मिलती है। उनको ये घर बहुत ही अच्छा लगता है। वो लोग एना की शादी के बारे में बात करते हैं। वो क्राफ्ट का भाई नाव से आ रहा है जो 2 दिनों में आ जाएगा। क्राफ्ट उसको डिनर के लिए इनवाइट करती है। यह सुनकर वो शौक हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मिसेस क्राफ्ट वेनवर्ट की रिलेशनशिप के बारे में पता है, लेकिन उनको पता नहीं है। उसके बाद वो जाती है मैरी के घर अपर क्राफ्ट में। उसके जाते ही उसकी छोटी बहन को पता लगता है कि वो बहुत ही नखरीली है। वो इतना नाटक करती है कि मैं क्या बताऊं। सब कुछ अपने आप को ही कोसती है। वहीं 2 लड़की आती है जो मैरी की ननद होती है, हेनरीटा और लुइसा। वो दोनों एने के बहुत ही इंतजार कर रहे होते हैं। आने से बहुत ही खुशी होती है। मैरी का हस्बैंड चार्ल्स और उसके 2 लड़के जेम्स और लिटिल चार्ल्स दोनों आते हैं जो बहुत ही शैतान होते हैं। वो उन दोनों के साथ मस्ती करती है। तभी चार्ल्स बताता है कि क्राफ्ट फैमिली आ रही है। वेनवर्ट भी आ रहा है। वेनवर्ट ने वेल को बचाने के लिए नाव का रुख मोड़ लिया था। दरअसल वेल एन की पसंद है, इसीलिए ऐसा किया। लुइसा उसको वेनवर्ट को फ्लैट करने को सिखाती है। तभी पता चलता है कि मैरी के छोटे लड़के को चोट लग गई है जो पेड़ से गिर गया होता है। वो उसका इलाज करते हैं। शाम को डिनर है। मैरी नहीं चाहती कि वो शाम बच्चे के साथ रहे और डिनर मिस करे, इसीलिए वो नखरा करती है। एन को रुकना पड़ता है। एन वो विंडो से उसको देख रही होती है। वो सोचती है कि काश वो गई हो। तभी वो उसका नाम पुकारती है। वो देख लेता है। वो छुप जाती है। उसके ऊपर वाइन गिर जाता है। सुबह में चार्ल्स एन के लिए शुक्रिया अदा करता है कि उसने रात को रुका। वो वेनवर्ट का मजाक उड़ा रही होती है। तभी वेनवर्ट आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और उनकी कमी को निखारने लगते हैं। चार्ल्स उसको लेकर चला जाता है। शाम को फिर से ग्रेंट हाउस के डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ पर कुछ बातें करते हैं। वेनवर्ट बताता है कि वो कैसे मरते मरते बचा। वो उस लड़की को भी बुरा भला करता है। तभी एक बात पता चलती है कि मैरी का हस्बैंड एन को चाहता था लेकिन उसकी मैरी से शादी हो गई। एन पियानो बजाती है। वेनवर्ट और लुइसा डांस करते हैं। यह देखकर एना जल रही होती है। सुबह में वेनवर्ट जाता है। एन चाहती है कि वो उससे बात करे लेकिन उससे मुंह मोड़ लेता है। तभी उसकी बहन आती है। वो इस बात से परेशान होती है कि लुइसा कहीं बाजी ना मार ले, मतलब कि वो वेनवर्ट से शादी ना कर ले, नहीं तो एना नहीं रह पाएगी। मैरी के बच्चे एना को खोज रहे होते हैं खेलने के लिए। वो उसके साथ खेलती है। वो एना को बहुत ही मार देते हैं। वेनवर्ट उनको लेकर चला जाता है और ऐसा गेम खेलने से मना करता है।
एन उससे गुस्सा न रहने के लिए कहती है। लुइसा और हेनरिटा दोनों वहां से जा रहे होते हैं लैट्रा हाउस के लिए। वो नहीं चाहते कि मैरी आए, लेकिन वो नहीं मानती और वो देख लेती है और उनके साथ जाती है। उसको चलने से नफरत होती है, लेकिन फिर भी जाती है। रास्ते में जाते समय लुइसा उसको बताती है कि वेनवर्ट से वो प्यार करती है, उससे वो शादी करना चाहती है। इस बात को उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो दुखी हो जाती है, लेकिन वो कर भी कह सकती है। वो लोग मस्ती करते हुए जाते हैं। हेनरिटा उस हेंटर हाउस के लिए जाती है, लेकिन मैरी नहीं जाती क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी बीमारी लगे, क्योंकि वो पुअर होते हैं। सभी लोग मैरी को छोड़कर चले जाते हैं घूमने के लिए क्योंकि वो थकी होती है। तभी एना उसकी बातें सुन लेती है। वेनवर्ट एना को कठोर दिल की लड़की बोलता है और उसको बड़ा भोला कह देता है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एना गिर जाती है, उसको चोट लग जाती है। तभी क्राफ्ट फैमिली उसको घर छोड़ने को कहती है क्योंकि उसको चोट लगी होती है। वो पैदल नहीं जा सकती, लेकिन उसको जाना पड़ता है। जब वो घर जाती है तभी वो लोग कहते हैं कि उन लोगों को लाइन जाना होगा वेनवर्ट के दोस्तों से मिलने। एन जाने से मना करती है, लेकिन क्या करे, उसकी बहन के लिए उसको जाना पड़ता है। वो लोग लाइन पहुंच जाते हैं। वेनवर्ट अपने दोस्तों से मिलाता है। हम कैप्टन हार्विल को देखते हैं जो एना से बातें करते हैं। हार्विल को एना के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए वो अपनी दोस्त वेनविक से बात करने को कहता है क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई होती है जो हार्विल की बहन थी। वो जाती है उससे बातें करने के लिए। उसके बाद वो लोग रात में डिनर करते हैं। वहाँ पर हार्विल की वाइफ को देखते हैं। एना वेनविस को उदास न रहने के लिए समझाती है और रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह में वो लोग जा रहे होते हैं, तभी एक आदमी आता है जिसका नाम विलियम होता है, जो एना का कजन होता है, लेकिन अभी तक पता नहीं है। वो एना के साथ फ्लर्ट करता है, जिसे वेनवर्ट को बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद वो लोग बीच पर जाते हैं। वेनवर्ट और एना के बीच दोस्ती हो जाती है। वो लोग एक जगह पर रुकते हैं, तभी वो आदमी फिर से आता है। विलियम फिर से उसे फ्लर्ट करता है और वहां से चला जाता है। एना उसको देखती है, तभी उन लोगों को पता चलता है कि वो उसका कजन है। उसके डैड उससे नफरत करते हैं क्योंकि वही कजन उनकी जमीन और जायदाद लेना चाहता है। वो देखकर खुश होते हैं। वो घूमने के लिए जाते हैं, तभी लुइसा ऊपर से गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि वो चार्ल्स अपने बच्चे के पास मेरी को जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं जाती और वहीं पर रुक जाती है। एना को जाना पड़ता है। वेनवर्ट और एना दोनों जाते हैं, साथ में बात कर रहे होते हैं। वो अपने अपने घर चले जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। एना रसेल के पास होती है और उससे बातें कर रही होती है। वो लोग पिकनिक पर होते हैं। वो लोग वहां से जाते हैं पथ में क्योंकि उनके पिता एलियट के साथ आज डिनर होता है। वो अपने पिता के किराए के घर में जाती है। एलिजाबेथ उसको देखकर खुश होती है और इस बात से भी खुश होती है क्योंकि एलियट आ रहा है। एलियट की बीबी मर गई होती है, इसीलिए अब लगता है कि एलिजाबेथ से वो शादी करेगा। वो आ रहा है, इसीलिए सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं। वो आता है। एना उसको लाने के लिए जाती है। वो फिर से उससे मजाक करता है। शाम को एना अकेली बैठी होती है। वो उसके पास आता है और वो कहता है कि उसके पिता से इसलिए बातें कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो क्लेश से शादी करे। अगर उसका लड़का हुआ तो वो मुसीबत में आ जाएगा क्योंकि वो निचले वर्ग की लड़की है। डांस के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि उनका एक कजन यहाँ पर मौजूद है जो बहुत ही अमीर है। उनकी फैमिली का नाम होता है डेलरिम्पल। वो लोग जाते हैं और उनसे मिलते हैं। साथ में एलियट भी होता है। एलियट और एना के बीच कुछ बन रही होती है, तभी रसेल उससे बताती है कि वेनवर्ट और लुइसा की एंगेजमेंट हो रही है। इससे एना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो घर जाकर रोने लगती है। उसके बाद एना एक शॉप में होती है, तभी वहाँ पर वेनवर्ट आता है, उससे बातें करता है। वो अपनी दिल की बात बताने वाला होता है, तभी एलियट आ जाता है जो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। उसको म्यूजिक फंक्शन में भी उसको बुलाता है। अगले दिन म्यूजिक फंक्शन में जाता है। एना से बातें करने के लिए लेकर जाता है। वो जा रहा है शिप पर, पता ना कब आएगा। उनकी आधी बात चल ही रही होती है तो फिर से एलियट आ जाता है जो इटालियन स्पीच देने को कहता है, जो उसके कजन को समझाना है। एलियट एना की बॉडी को छू रहा होता है। वेनवर्ट देखकर गुस्सा होता है। वो म्यूजिक भी सुन रहा होता है। उसको देखा नहीं गया तो वो वहां से चला गया। एना उसको रोकने के लिए जाती है, लेकिन वो नहीं रुकता और कहता है कि मैं शिप पर जा रहा हूँ। तभी एलियट आ जाता है। वेनवर्ट वहां से चला जाता है। एलियट एना को शादी के लिए प्रपोज करता
है, वो हाँ नहीं करती। एलियट उसे टाइम देता है। बेचारा वेनवर्ट, उसको कितना दुख हुआ होगा, दर्द वही समझता है। सुबह में उसकी बहन उसको लेने के लिए आती है। वो बताती है कि लुइसा की शादी सैलोर से होगी और हेनरीटा की शादी उस घर वाले लड़के से होगी। साथ में कैप्टन फ्रेडी उसको बुला रहे हैं। जब ये सुनती है तो वो जाने से मना कर रही थी, लेकिन अब जाने से राजी हो जाती है। वो वहां से जाती है। उसे भी पता चलता है कि लुइसा की शादी वेनविक से हो रही है। वेनवर्ट लेटर लिख रहा होता है, लिखकर वहां से चला जाता है। एक लेटर एना के लिए लिखा होता है, वो उसको पढ़ती है। वो अपने दिल की बात लिखे होते हैं। वो दौड़कर उनको ढूंढने के लिए जाती है। इधर एलियट किस कर रहा होता है क्ले के साथ। वो उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है, वेनवर्ट से मिलती है और वो दोनों गले लगाते हैं। सबको अपना प्यार मिल गया। एलियट की शादी हो गई। लुइसा, एनरीटा और डब्ल्यू एक दूसरे से खुश रहते हैं। अब ये दोनों शादी कर लेंगे और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।